हरिओम दोस्तों। मैंने वो चीज़ प्राप्त कर ली जो मैं हर बार मतलब हर मेरी है वो क्या है चीज़? सुबह उठते ही पेट साफ होना। और ये कैसे हुआ? जब मैंने उस चीज़ को करना शुरू किया जो मेरी है, जिसमें मुझे अंदर से खुशी मिलती है, और वो है ये काम जिसे मेरे कमरे में बैठ के मैं करती हूँ। इतने दिनों से 2 साल से मैं ये नहीं कर रही थी। मतलब शुरू के 6 महीने तो मैंने अपना सामान जो है, ये जो मैं कला करती हूँ, कचरे से कला जो करती हूँ, इसका सामान मैंने खोला ही नहीं था और मैं दिमाग में ही परेशान हुए जा रही थी। तो कल मैंने एक व्हाट्सएप पे एक लगाया था पोस्ट की, चिंताएं ऐसी होती हैं जैसे कि छतरी को लेके खड़े रहो और बरसात होने का इंतज़ार करो। कितनी सही बात है ना। मतलब कुछ होता नहीं है करते करते मैंने 2 साल निकाल दिए। और ये भगवान का तरीका है सिखाने का अपने बच्चों को। कभी कभी थोड़ा सा उससे कड़क भी होना पड़ता है। मैं रोई नहीं कभी भी, पर मैं दुखी बहुत रहती थी मन में कि मैं इतनी बार कोशिश कर रही हूँ, हर बार हर शहर में, हर बार नए शुरू से, पर वो आपका अनुभव तैयार होता है। आप सिस्टमेटिक, मतलब जैसा इस दुनिया के हिसाब से काम करना है और इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है, तो जो इतने सालों से चल रहा है, किसी भी क्षेत्र में जाओ तो आप सिर्फ जस्ट उन दिए गए, आपसे जो सफल लोग हैं उनके दिए हुए, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो सबको हटा के जो उन्होंने किया है बस उसको कर लो, तो आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। तो चिढ़ने की, परेशान होने की, या उनसे जलन खा के अपनी किस्मत पे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम, एक्शंस, मतलब आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे और अपनी यात्रा का मज़ा उठाना है। और मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये सुबह का समय है। अभी बज गए हैं 4 बज के, मैं देखूँगी एग्जैक्ट टाइम एकदम क्या हो रहा है, 46 मिनट। तो मैं उठी थी 3:50 पे, शायद 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, लगभग। तो पहले तो मैं वही बिस्तरों पे पड़ी हुई थी, सोच रही थी कि ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मगजमारी नहीं है ये सब। अभी मुझे साधना के क्षेत्र में भी थोड़ा सा और करना है। हालांकि जो एक समता वाली चीज़ है मेन, वो थोड़ी बड़ी है। मुझे लगता है मेरे जीवन में अब 80% तो आ गई है, पर कुछ अभी भी मेरे ट्रिगर मतलब परेशान करने वाली चीज़ें अभी भी हैं, बची हैं मेरे जीवन में। उनके ऊपर भी मैं मतलब उनको भी मैं काबू में कर रही हूँ। और साधना से भी होता है ये, और जीवन में सत्संग को उतारने से भी होता है। तो साधना मतलब मन को साधना। तो दोनों ही तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, सबके अपने अपने तरीके हैं। और कल मैं किसी से बात कर रही थी और वो उनसे मैं कह रही थी कि 56 भोग तो सजा हुआ है मेरे चारों साइड, पर मैं खा कुछ भी नहीं पा रही। तो 56 भोग पचाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए पहली बात। यू जस्ट, आपको बस उतना उतना चख के भी आपका पेट भर जाएगा। तो ये नहीं कि 56 भोग बना लिया और जितना बनाया है वो पूरा आप खा जाओगे, ऐसा होगा ही नहीं। आपके आसपास में जो जो सुविधाएं दी गई हैं, बस आपको उनको देख के खुश होना है। कई बार थोड़ा सा चख के खुश होना है। हर चीज़ आपके लिए रुचिकर नहीं हो सकती है। तो बापूजी कहते हैं, भोजन का एक बहुत अच्छा सूत्र मैं बताती हूँ आपको, जो बापूजी कहते हैं। उसमें बापू कहते हैं कि जो आपको भाता है, मतलब जो आपको रुचिकर है,
उसको सोच समझ के खाना है। जो आपको नहीं भाता है पर वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल है तो आपको खाना है। वो अच्छे से समझाते हैं, 3-4 तरीके से समझाते हैं, पर मुझे इतना ही याद रहा है। और जो आपको भाता नहीं है और रुचिकर है वो बिल्कुल नहीं खाना है। मतलब जो आपको पसंद ही नहीं है, नहीं, भाता और रुचिकर तो एक ही बात हो गई। मतलब जो आपको रुचिकर है और इसके मतलब आपकी शरीर के और ऋतु के अनुकूल भी है तो वो खाना है। ऐसे मतलब आपको पसंद भी है और उस समय जो ऋतु चल रही है उसके हिसाब से भी है और आपके भोजन मतलब आपके शरीर के अनुकूल भी है तो फिर आपको खाना है। जैसे सुबह जल्दी उठते तो यहाँ पे कैसे आंखें थोड़ी फूली फूली हो जाती हैं, तो भी ये ये इस तरीके के मतलब मैं वो तरीके अपना रही हूँ जो बिना पैसे खर्च किए आपको सुंदरता, जैसे सफ़ेद बाल हैं तो सफ़ेद बालों को काला कैसे करें, अपनी सोच से, अपने भोजन से, घर में ही जो हमारी रसोई में सामान होता है उसी से सब चीज़ें कैसे प्राप्त करें। कल के दिन की बात करें तो दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा काम हो गया। कल मैंने देखो कितना अपना कमरा साफ़ कर लिया, पूरा भरा हुआ था उससे। अभी कपड़ों का एक अलग कॉर्नर बना दिया कि कपड़ों को ये मशीन के पास मैंने सेट यहाँ पे संभाल दिया है कि कपड़े वगैरह सब इधर इस कोने में, और जो बनी हुई चीज़ें हैं फूल वगैरह वो सब अलग जगह पे। इस अलमारी को भी सेट कर दिया है, अंदर से जमा दिया अलग अलग। तो जो बिल्कुल चिंदी चिंदी बिल्कुल जो कचरा था वो सब तो अब आ गया काबू में। अब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको देख देख के संभालना पड़ेगा और उसकी अभी तक है आधा अधूरा काम करने की ज़्यादा रहती थी मुझे, पर क्योंकि शहर की ऐसी समझ आई है मुझे इसकी 2 साल में कि करना कैसे है। तो अभी मेरे पास कार्डबोर्ड 2 साल से हमने फेंके नहीं थे, तो कार्डबोर्ड के बड़े बड़े वो बनाऊंगी, डस्टबिन जैसे बड़े बड़े। और वो डस्टबिन मेरे यहाँ पे एक बना के भी रखा है मैंने। और फिर डस्टबिन या फिर उसका शेप थोड़ा सा उसकी जो आकृति है वो इस तरह से दूंगी कि वो सजावटी वस्तु भी लगे। तो उसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें बड़े बड़े हम फूल भी लगा देंगे। कल मैंने एक फूल भी बनाया है बड़ा सा, एक बड़ी लकड़ी पे। और यही सब चल रहा है मेरे जीवन में। मज़ा आ रही है मुझे नई चीज़ें बनाना, और मतलब बेचने के लिए एक चीज़ मुझे मिली है जो मैं अब रोज़ाना में खुद ही बनाऊंगी। और अपने खुद के जितने भी कपड़े हैं उसका मैं एक ऐसा उत्पाद सोच रही थी जो कि क्या हो सकता है जो कि बहुत आसानी से बने, मैं रोज़ाना बना पाऊँ और उसमें मेरा पूरा कपड़ा बिना सोचे लग जाए और वो आसानी से बिक भी जाए। तो ऐसी चीज़ मेरे हाथ में कल लग गई है। एक मैंने उल्लू शेप में एक की चेन जैसा बनाया है, चाबी का छल्ला, और सही बन गया मेरे से। एक ही रबर बैंड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। हालांकि मुझे खुद को लग रहा है कि ये सब बोरिंग है सुनने में, एनर्जी वाइज, मतलब जैसी ऊर्जा है ना, पर शांति से सुनने वाले लोग सुनेंगे। व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ में थोड़ा सा मुझे अभी देखना पड़ेगा कि कौन से व्यूज़ के पीछे, मुझे चीज़ों के पीछे भागने का मन नहीं कर रहा फिलहाल कि किसी भी व्यक्ति वस्तु इनके ऊपर भाग भाग के कुछ करें। एक बीबीसी चैनल की एंकर मेरे को मिली है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अचानक हो जाती हैं, पर अभी के जीवन में मतलब
समाचार जगत से भी एक महिला है जो मुझे आ रही है मेरे पास। 2-4 महीने से हम मिल रहे हैं, बट अभी वो घड़ी नहीं आई जिसपे लोकप्रियता हासिल हो या अपार धन की प्राप्ति हो। और एक एक दिन इंतज़ार में जा रहा है। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक विचार मेरे मन में आया कि भूख खत्म हो जाएगी फिर देने से क्या फ़ायदा। भूख लग रही हो तभी भोजन मिलना चाहिए ना। तो उसका भी मेरे को एक सूत्र समझ में आया कि जब हमें भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, तब मैं कुछ भी खाती हूँ। मतलब मेरे आसपास में जो भी चीज़ें होती है ना, मैं तुरंत खा के उसको शांत कर लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं तेज भूख होती तो भी खाने को एकदम ढंग से बनाएंगे, जैसा बनना चाहिए, जैसा उन्हें चाहिए, या उसी जगह खाना खाने जाएंगे जहाँ का उन्हें पसंद है। मुझे ऐसा नहीं है। मेरे को भूख लगती है तो उस टाइम कुछ भी मिल रहा हो, फल फ्रूट छोटा मोटा कुछ भी मिल रहा हो, खा के उसको शांत कर लो। तो ये वाला सूत्र मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। ये चश्मे में फ़ोन की वो आ रही है ना। तो लाइट तो सही हो गई। मेरे पास वो भी रखा है इसका माइक। तो यहाँ पे इस कॉर्नर को मुझे क्राफ्ट का जोन बना के, क्योंकि लाइट यहाँ पे सच में अच्छी है कैमरे में, मुझे तो सही लग रही है। और इसी जोन में मुझे यहाँ पे इसका क्राफ्ट का वो एक कैमरा सेट करना पड़ेगा, ताकि जब मैं क्राफ्ट की वीडियोस बनाऊँ तो यहाँ पे बना सकती हूँ। गुड, ये अच्छी जगह है। बैठने की व्यवस्था यहीं पे करेंगे। पीछे का देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास वीडियो है, पर हाँ, एक्टिव रखने के लिए अकाउंट को वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। मुझे लगता है डिलीट कर देनी चाहिए। ये एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही। मेरे दर्शकों को सुनने में मज़ा नहीं आएगा कुछ भी इसमें।